हो सामने जो शत्रु उनसे भी ना डरेंगे। कर्तव्य पूर्ण करने मुक्ति सुपथ गहेंगे। मुनि भेष धार वन में बसु कर्म से लड़ेंगे। ले भेद ज्ञान आयुध सन्मति सदा लखेंगे। पर भाव को हटा के मुक्ति रमावरेंगे। मुक्ति रमावरेंगे, मुक्ति रमावरेंगे। दासाम जिनवाणी माता की। यहाँ पर श्रावक के सदाचरण की व्याख्या निरंतर चल रही है। उसमें अब जीव नीच गोत्र के आश्रय से कैसे बचे, उसके लिए निंदा नाम के व्यसन का जब जीव त्याग करता है तब उसे उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन निंदा पर की त्यागनी है, स्वयं की नहीं। हम स्वयं की निंदा तो छोड़ देते हैं, लेकिन पर की निंदा हमेशा प्रारंभ रहती है। वचनों से भले ना करें, लेकिन मन में तो चलता ही रहता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। होता कि नहीं? वचन से लोग कम करते हैं, लेकिन मन से बहुत होता है। कई बार काय से भी हो जाता है। कहना कुछ होता है, इशारे कुछ और कर देते हैं। होता कि नहीं? होता है। तो क्या करना है? पर निंदा करना बहुत खोटा व्यसन है, बहुत खोटा। क्यों? क्योंकि नीच गोत्र का आश्रय का कारण है। सूत्र पढ़ा है 6वें अध्याय में, परात्म निंदा प्रशंसा सद गुणोच्छादने भावेंच नीचे गोत्रस्य। अपनी प्रशंसा जीव करते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं, वे जीव नीच गोत्र के आश्रय के कारण को अपने सामने उपस्थित करते हैं। निंदा रसालू से बचना बहुत ही कठिन कार्य है। अभी बातें प्रारंभ हो जाएं यहाँ निंदा की, कहे जिज्जी कहा कहो तो बता दो द्वारा से। होता कि नहीं? कोई उसे न कहें हम, कहता ना बुंदेलखंड की भाषा में, कोई उसा ना कहें हम, बताओ तो का भाव। सुना ना? लेकिन एक से बात प्रारंभ हुई और पूरे शहर में वो बात पहुंच जाती है। इसलिए महिलाओं को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं उसको? दिमागदार नहीं। उनका दिमाग कहाँ होता है? चोटी में होता है, लोग बोलते हैं। घुटन में भी होता है, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जिनका दिमाग स्वच्छ है वे वास्तव में स्त्री नहीं है। पर्याय भले स्त्री की हो, लेकिन परिणाम तो पुरुष के हैं। ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आप स्त्री ही रह जाओ। पुरुष भी स्त्री स्वभावी होते हैं। भी नहीं होते कि नहीं? देखे कि नहीं? हैं कि नहीं? है ना? तो ऐसे स्वभाव के लोग भी होते हैं, होते हैं। उनको बोलते हैं, अब कुछ बोलना नहीं, चलो छोड़ो। तो क्या है वह किसका लोग, कब किसका लोग अपवाद कर दे, निंदक को कोई विश्वास नहीं करता। निंदक व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए निंदा नहीं करना। करना, निंदा तो करना चाहिए। निंदा प्रियेश भाई करना चाहिए, करना चाहिए। किसकी? लेकिन हमने जो गलत कार्य किए हैं स्वयं ने, उन भावों की निंदा करनी चाहिए। मैं पंचम काल में आकर के जैन कुल में आया हूं, ऐसी दुष्कृत्य मैंने किए, उसकी निंदा करो तो चल जाएगा, मोक्ष मार्ग खुल जाएगा।
लेकिन पर की निंदा करोगे तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। कहां जाओगे? नीच गति में जाना पड़ेगा। पद्म पुराण में आया कि सीता के जीव ने जब निंदा की, किसकी? एक आर्यका और मुनि की निंदा की, तो उसका फल उसे क्या मिला? सुनो, जिसे आप छूना पसंद नहीं करते। कौन? वो सोकरी बनी। कैसी? उसमें भी उसकी आंखें नहीं थी, अंधी थी, और फिर उसे किसने खाया? एक खुजाले कुत्ते ने उसको चीत के खा भी लिया। कौन? किसके जीव को? सीता के जीव को। जब वो निंदा के परिणाम से सूकरी बनी तो क्या फल मिला? तो अब सोचो, हम कहां जाएंगे? कितनी निंदा कर चुके हैं लोगों की, नहीं की क्या? बोलो, आज तक नहीं की। मन में भी विचार नहीं लाए किसी के बारे में। बोलो, आते तो होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जबरदस्ती बुरी है कि नहीं? अच्छी है ना? अच्छा, किसी के पास, मुनराज के पास मोबाइल में देखने मिल जाए, एसी चलाए मिल जाए, एसी चलाकर बैठे हैं वो, और आपने क्या बातें की घर जाकर आपस में? बोलो, नहीं करते क्या? कुछ बिरले ही होंगे जो ना करते हो। बोलो, नहीं की कभी? कि उनके यहाँ हम गए थे, वहां वो महाराज जी मोबाइल लेकर बात कर रहे थे, महाराज जी एसी में बैठे थे। बोलो बोलो, करते कि नहीं? तो ये बातें होना नहीं चाहिए। आपने यहां तक कि पुद्गल द्रव्य की भी निंदा करोगे। क्या लिखा शब्द? परात्म निंदा। पर आत्म निंदा शब्द आया है। पर से तात्पर्य जितने भी यहां वस्तुएं हैं, सब चीजों को ग्रहण करना। पर निंदा जब की है तो निश्चित रूप से उस जीव का पुण्य जिंदा नहीं रहता, इसलिए उसकी परिणति हमेशा पाप में ही जाएगी। क्यों? जिसने अपने पाप कर्मों को नहीं धोया और निंदा जैसे परिणाम करके प्रारंभ कर दिए, कहां जाएगा? आचार्य भगवंत कहते हैं, विष को पी लेना कोई बड़ी बात नहीं, विष पी लेना, हलाहल विष पी लेना, लेकिन निंदा कभी नहीं करना। विष पीकर मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन निंदा करके मरोगे तो कहां जाओगे? भवों भवों तक दुख मिलेगा, नरक में स्थान नहीं मिलेगा। नरक में भी सोचो, नरक में स्थान नहीं मिले, कहां जाओगे? जहां पर निगोदिया जीव रहते हैं, एक सांस में 8-10 बार जीव मरता है। सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब जीव मरता है। बिनी भाई, मरण के समय सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। तो जो जीव एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, उसकी क्या हालत होती होगी? सोचो। और फिर निंदा के परिणाम से यदि जीव नरक चला गया और 33 सागर की आयु प्राप्त कर ली, अब सोचो, वो जीव पल पल दुखित होता है, लेकिन याद कब आएगी? याद कब आएगी? जब अवधि ज्ञान लगाएगा कि मैंने पूर्व में मुनराज की निंदा की, जो धर्मात्मा थे उनकी हमने निंदा की, उसका परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। और सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है नरक में? वहां मृत्यु नहीं होती, सबसे श्रेष्ठ चीज है, सबसे बड़ा सुख है कि अकाल मरण नहीं होता। मरना भी चाहे तो मर नहीं पाता, ये सबसे श्रेष्ठ चीज है वहां की। और बताएं, भूख भी लगती है, एक कण नहीं मिलता खाने को। सोचो, यदि कहते हैं कि नरक का एक परमाणु भी अगर यहां आ जाए जमीन पर, धरती पर, तो कोसों कोसों की जमीन जल जाएगी।
लोग मर जाएंगे उसकी गंध से, ऐसी वहां की भूमि है, विचार करना पड़ेगा। लेकिन जो चुगलखोरी और निंदा में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। प्रसूनता जो पड़ी उसमें और निंदा में बहुत अंतर है। प्रसूनता का अर्थ क्या है? किसी की गुप्त बात उद्घाटित कर देना, दूसरों को बता देना, वो हो गया चुगलखोरी करना। लेकिन निंदा में व्यक्ति किसी के दोष के ना होने पर भी उसका आरोपण दूसरों पर बताता है। क्या अंतर आया? किसी की गुप्त बात को उद्घाटित करना, दूसरों को बताना, ये क्या है? ये प्रसूनता है। लेकिन निंदा, व्यक्ति किसी दोष के ना होने पर, निंदा में किसी व्यक्ति के किसी दोष के ना होने पर भी उस पर आरोपण कर दूसरों को बता देना, बुराई करना निंदा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब दोनों में एक समानता है कि इन दोनों का कोई भी विश्वास नहीं करता, इतना है। और तो निंदा करोगे? नहीं करोगे निंदा? नहीं करोगे? नहीं करोगे निंदा? करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं करो, निंदा करो, लेकिन आत्मनिंदा करो। शुभम भाई, आत्मनिंदा करना। अभी तक एक चीज बताओ कि आप लोगों ने अभी तक प्रायश्चित लिया कि नहीं? जो आपने अभी तक जितने बड़े हो गए हो आप लोग, माना कि आचार्य परमेष्ठी यहाँ आते हैं, है ना, लगभग मई के समय पर आएंगे। जिन लोगों ने प्रायश्चित नहीं लिए अभी तक जीवन के, सब लेना। जो गलतियां, माना कि नहीं बोल सकते आप लोग, तो इतना तो कह सकते कि देव शास्त्र गुरु को हमने मन वचन काया से जो भी अवहेलना कर दी हो, निंदा कर दी हो, उसका प्रायश्चित दे दीजिए। और जीवन में जो भी हमने गलतियां की हैं, जो बताने लायक हो, मतलब श्रेष्ठ हो, बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, तो बता देना, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाओ। जैसे कहते हैं, यदि भार को लेकर साथ में जाओगे, बताओ कौन व्यक्ति है जो, विनी भाई, नदी में कभी तैरा है? तैरे हो? तो कितने किलो वजन लेकर तैरे थे? हाँ, जो पहने थे वो भी उतार दिए थे। सामान्य सी नदी में तैरने के लिए सब उतारना पड़ता है, उतारना पड़ता कि नहीं? तो जब भार लेकर जाओगे उस नदी में तो क्या होगा? उस भार से और डूब और जाओगे, मर भी सकते हो प्रियेश भाई, मर सकते कि नहीं? तो ऐसे ही कर्म रूपी भार हमारे ऊपर पड़ा है। संसार सागर से पार होना चाहते हो तो क्या करो? जो आपने पूर्व में कृत्य किए हैं, दुष्कृत्य किए हैं, उनका प्रायश्चित लेकर अपनी स्वयं की निंदा करके उस भार को दूर कर लो, जिससे भव पार हो जाओगे। इसलिए विचार कर लेना, जो जो जीव शुद्ध होना चाहते हैं उनके लिए है, जो नहीं चाहते वो तो मस्त पाप करेंगे। करो बेटा पाप, हाँ, तो क्या करना? लेकिन निंदक होना चाहिए। क्यों? एक निंदक होना जरूरी है। क्यों ऐसा? यदि निंदक नहीं होंगे, आप लोग प्रसन्न हो जाना, निंदक ही आपकी प्रशंसा फैलाते हैं। आपके निंदक हो अच्छी बात है, लेकिन आप निंदक ना हो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपके निंदक हो अच्छी बात है, लेकिन आप निंदक हो ये अच्छी बात नहीं है। यदि निंदक नहीं होंगे तो आपका उत्साह नहीं बढ़ सकता। जो प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों में लोग आलोचना करते हैं, करते कि नहीं? यदि आलोचक ना हो तो जो जिसकी आलोचना हो रही है उसके अंदर उत्साह नहीं भरता, नहीं भरता। देख लेना आप, सरलता से कोई कार्य हो जाए, अरे ठीक है हो गया, लेकिन कठिनता से हो
क्यों भाई? कठिनता से हो, कोई टोका लगाए, कोई निंदा करे, फिर आनंद आता है, फिर दिमाग चलता है कि क्या कहना है, क्या करना है, कैसे उसको शांत करें, ये विचार आते कि नहीं। फिर ये माइंड बढ़ जाता है, ब्रॉस नहीं होता, बढ़ता है। ब्रॉस उनका होता है जो कमजोर होते हैं, ठीक है ना। एक बार और बताते हैं आपको, सांप डसता है ना तो लोग मर जाते हैं, लेकिन जिसने अभ्यास कर लिया, सांप को डसाया थोड़ा सा और रोक लिया, दिन प्रतिदिन वो रोज एक बार सांप को अपने हाथ पर डसवाता है, उसको सहन करता जाता है, क्या होता है, एक दिन जब सांप काटता है तो सांप ही मरता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इतना जहरीला हो चुका है, इतना जहरीला हो चुका है कि उसे अब अजगर भी काट ले तो उसको भी मरना ही पड़ेगा। इतना जहर अपने अंदर डाल लो कि पर निंदक के जो वचन हैं वो आपके लिए असर ही ना करें। मरने की बात नहीं कर रहे हैं कि वो मर जाए, नहीं, इतना सहन करना सीख लो, इतना सहन करना सीख लो कि निंदक भी आपके चरणों में झुककर आपको पूज्य बना ले। हुआ कि नहीं ऐसा? बताओ, पार्श्वनाथ भगवान की जीभ पर कितनी निंदा की कमठ ने, निंदा ही तो की है, जगह जगह भटका फिरा, परेशान किया, उपसर्ग किया। किस कारण से? केवल इसी विचार से कि उसने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया है, लेकिन नहीं था। तो जब तक आप सहन नहीं करोगे, निंदा भी हो तो हो जाने देना। यदि आप सही हैं तो निंदक आपके चरणों में निश्चित रूप से क्षमा मांगने आएगा। इसलिए विचार कर लेना। तो क्या करना है? पर निंदा नीच कर्म है, श्रेष्ठ जन निंदा के दोष से हमेशा स्वयं की आत्मरक्षा करते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, सुनो भाई, दूसरों की निंदा करते ही बड़े से बड़े पुरुष भी शीघ्र ही लघु हो जाते हैं। चाहे वो धनवान हो, चाहे नामी हो, सुनामी हो, कैसा ही हो, जिसने निंदा की, माना कि बिनी भाई तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है, माना कि हमारी निंदा आपके लिए किसी ने कर दी है, हमारे लिए हमारी निंदा आपको किसी ने की है, तो इतना समझना, जिस व्यक्ति ने हमारी निंदा आपके लिए कही है तो वो व्यक्ति विश्वास पात्र तो नहीं है। क्यों? जब हमारी निंदा कर सकता है तो आपकी भी निंदा किसी और से कर सकता है। इसलिए उस व्यक्ति से आपको बोले बोले महाराज जी श्लोक बोलते हैं, घोड़े से कितनी दूर? 10 हाथ दूर, हाथी से 100 हाथ दूर, और बोलो, दुर्जन से देश त्यागीन दुर्जना। जहां दुर्जन लोग निवास करते हों, दुर्जन से तात्पर्य जो निंदा रसालु हैं, उनके लिए देश का ही त्याग कर देना चाहिए। यदि सामर्थ्य है आपके अंदर तो उसका प्रतिकार भी करना। कैसे? कसाय से नहीं, उसके सुधार के लिए। केवल एक ही उद्देश्य कि वो भी किसी की निंदा ना करे। तो नीच कर्म का आश्रय उसको हो रहा है, हमारे निमित्त से कोई दुर्गति में चला जाए, हम नहीं चाहते, लेकिन कोई जा रहा है तो। परसों महाराज ने एक प्रसंग कहा प्रवचन में कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज एक मंदिर में थे, वहाँ की मूर्तियाँ चोरी हो गई। तो साधु वर्ग ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं, मूर्तियाँ फिर से बनकर आ जाएंगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, मिल गई तो शुद्धि हो जाएगी। तो आचार्य भगवान ने इतना अच्छा उत्तर दिया। आचार्य भगवान कहते हैं कि मुझे उन प्रतिमाओं के जाने का गम नहीं है, अब तो जिस व्यक्ति ने वो प्रतिमा ले जाकर के छुपा दी है या कहीं नदी में फेंक दी है या गला करके धातु बना दिए वापस,
उस जो पाप उसने किया है जिन देव की प्रतिमा को ले जाकर के, उसकी गति कैसी हो गई होगी, वो कैसे कैसे दुखों को सहन करेगा, इस बात का मुझे बहुत गम है। तो ऐसे ही हम जब सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो ये भी चाहता है कि हमारे कारण कोई जीव दुर्गति में जा रहा है, उसे समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि भाई ये कर्म अच्छा नहीं है, आप किसी के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप किसी के विश्वास पात्र नहीं बनेंगे। जगह जगह आपके लिए कोई पूछेगा नहीं, आप चाहे कैसे भी रहे आओ। करोड़पति होने से कुछ नहीं होता। करोड़पति लोग भी उन लोगों के हृदय स्थल पर स्थान नहीं बना पाते जो निंदा करते हैं। इसलिए निंदा कर्म छोड़ना है, लेकिन छोड़ना नहीं, करना किसकी? स्वयं की निंदा करना प्रारंभ कर दो तो निश्चित रूप से जो आपके प्रशंसक हैं वे आपकी प्रशंसा ही करेंगे और निंदा करने वाला भी आपकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देगा। पर निंदा से पूज्य भी तुरंत अपूज्यता को प्राप्त हो जाता है। सम्मानिता और सम्मानीय भी असम्मान को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही पता चलता है इस जीव ने हमारी निंदा की है, फिर दृष्टि बदल जाती है। बदलती कि नहीं बिनी भाई? पता चले लड्डू भाई ने तुम्हारी आदित्य सागर जी से शिकायत कर दी, निंदा कर दी, फिर क्या सोचोगे? फिर दृष्टि तुम्हारी नहीं बदल जाएगी, निश्चित है। सामान्य से तो रहेंगे अपन, बात भी करेंगे, लेकिन एक दृष्टि में तो आएगा थोड़ा सा इनसे बच के रहना है ना? होता कि नहीं प्रेस भाई? होता है। एक बार तुम दूध से जल जाओ, दूध से जल जाओ तो क्या होता है, छाछ भी होती ना तो उसे भी फूक फूक कर पीता है जीव। एक बार जल गए हो तो फिर थोड़ा बचकर रहते हो उसी जैसी वस्तु से कि भाई कहीं जल ना जाए, इसलिए सावधान हो जाओ। जैसे ही निंदालु लोग दिखें तो सज्जन लोग, दुर्जन लोग दिखते ही सज्जन लोग शांत हो जाते हैं। क्यों? उन्हें भय है किस बात का? कि कहीं मेरे कारण किसी निंदालु की गति ना बिगड़ जाए। इस भाव से वह जीव अपनी सम्यक को जीवित रखता है और दूसरों के सुधार में कारण बनता है। इसलिए सज्जन लोग क्या करते सुनो, लोक में कोई कितना भी गिरा क्यों ना हो, फिर भी सज्जन पुरुष अच्छी कल्याणप्रद प्रशस्त पुण्यवर्धनी पाप क्षयकारी बात ही सुनाना चाहते हैं। अशुभ भाषा अशुभ भाषण सुनने का मन भव्य पुरुषों का कभी नहीं होता। क्या कह रहे हैं, समझ आया क्या? आया समझ में? लोक में कोई भी कितना भी गिरा क्यों ना हो, लेकिन सज्जन पुरुषों का प्रयास यही रहता है कि वे जब भी बोलते हैं, जब भी कोई क्रिया करते हैं, जब भी कोई वार्ता करते हैं, उसमें केवल एक उद्देश्य रहता है कि पर जीव का कल्याण तो हो ही, साथ में हमारा भी हो। पुण्यवर्धनी क्रियाओं की तरफ उनका रुझान ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ऐसी बातें करना चाहिए। लेकिन जो लोग निंदा कर रहे हैं उनके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है वे अभव्य जैसे ही हैं। अभव्य तो नहीं कह सकते, अभव्य जैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मोक्ष मार्ग नहीं दिख रहा, उन्हें केवल आनंद दिख रहा है कि निंदा करने से बहुत आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है। सुनाओ सुनाओ, अपनी निंदा नहीं होती ना, दूसरों की होती है तो सुनने का मन करता है, और सुनाओ, और क्या हुआ, और क्या हुआ। बिनी भाई होता कि नहीं? सुनाओ सुनाओ, वहां पे क्या चल रहा है, सुनाओ, सुन लो अभी निंदा। लेकिन भविष्य में कर्ण इंद्री नहीं मिलेगी, जिह्वा इंद्री नहीं मिलेगी। क्यों? चक्षु इंद्री नहीं मिलेगी। क्यों? घ्राण इंद्री नहीं मिलेगी। क्यों?
केवल स्पर्शन इंद्रिय भर रह जाएगी, ना सुन पाओगे, ना देख पाओगे, ना बोल पाओगे। केवल धूप, वर्षा और ठंड में सहन करना। किसको? ये ऋतुओं को सहन करना। बोल लो अभी, सुन लो अभी, कह लो, कितना ही कह लो, बाद में परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक इंद्रिय बनोगे, फिर पीड़ा सहन करना। इसलिए आप सभी क्या करना? आज से ही नहीं, अभी से विचार कर लो कि हमारे जीवन में ये निंदा रूपी विषण प्रवेश ना कर जाए। निंदा करनी ही है तो उसकी करो जो निंदा दूसरों की कर रहा है। नहीं समझ में आया क्या कहा हमने? निंदा बिनी भाई उसकी करो, पद्मेश निंदा उसकी करो बेटा जो दूसरों की निंदा कर रहा है। ठीक है? इस प्रकार आप सभी निंदा नाम के जो व्यसन है उसको छोड़ें, एक निंदा व्यसन और अपनाएं जिससे आपका कल्याण हो सकता है। कौन सा? वो केवल अपनी आत्मनिंदा है, वही श्रेष्ठ है। बाकी सब क्रियाएं करने योग्य नहीं है। आप सभी कल का नियम पालन हो गया? क्या था? चावल का त्याग। किसने नहीं खाया चावल? देखो, ठीक है, चलिए कल का नियम है, कल ऊपर से नमक नहीं लेना। अलग से थाली में मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अलग से नहीं डालना, है ना? कि नमक मांग करके हम डाल रहे हैं भोजन में। जो मिले यथावत ले लेना, ठीक है ना? इतना नियम है कल का, चल जाएगा, है ना? आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जजमेंट कर लीजिए और भगवान के पास जाना, आरती करना, भावना भावना कि हे प्रभु, जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।